Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says this question has a statement 1 and statement 2 of the four choices given after the statements. Choose the one that best describes the two statements. Statement 1 given a shortwave transmission is achieved due to the total internal reflection of the electromagnetic wave from an appropriate height in the ionosphere. Statement 2 given a refractive index of a plasma is independent of the frequency of EM wave. So option A given है हमें statement 1 is false and statement 2 is true. Option B given as statement 1 and statement 2 both are true, but statement 2 is not the correct explanation for statement 1. Option C given as statement 1 is true and statement 2 is false. Option D, statement 1 and statement 2 both are true. Statement 2 is the correct explanation of statement 1. So इस question का जो key concept होगा that is propagation of EM wave है, propagation of electromagnetic वेव. तो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम रेडियो वेव की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली. तो तीन तरीके के प्रोपोगेशन वी हैव स्टडीड. फर्स्ट इज ग्राउंड प्रोपोगेशन, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, जिसमें अगर जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन है फ्यू मेगाहर्ट्ज, सो इन दैट सिचुएशन वी यूज ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन. ठीक है. अगर दूसरी आती है स्काई वेव प्रोपोगेशन. स्काई वेव प्रोपोगेशन में जो फ्रीक्वेंसी रेंज अगर हमारी लाई कर रही है फ्यू मेगाहर्ट्ज से अप टू 40 मेगाहर्ट्ज, सो वी गो फॉर यूजिंग स्काई वेव प्रोपोगेशन. फिर आता है हमारे पास फाइनली स्पेस वेव प्रोपोगेशन इफ फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 40 हर्ट्ज. ठीक है. एंड यहाँ पे लेस देन है फ्यू मेगाहर्ट्ज. ठीक. सो दिस विल बी द केस फॉर स्पेस वेव प्रोपोगेशन. ठीक है. एंड हियर इट इज मेगाहर्ट्ज. तो वी गो फॉर स्पेस वेव प्रोपोगेशन. अब हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं शॉर्ट वेव की. सो शॉर्ट वेव जो होती है बेसिकली शॉर्ट रेडियो वेव हो रही है बात इसकी. सो शॉर्ट वेव का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है इट लाइज बिटवीन 33 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज. ठीक है. सो ये हम देख सकते हैं इट इज लाइंग बिटवीन द रेंज ऑफ स्काई वेव प्रोपोगेशन. सो यहाँ पे हम स्काई वेव प्रोपोगेशन करते हैं. तो फॉर स्काई वेव प्रोपोगेशन हमें पता है कि लेट्स सपोज वी हैव अर्थ सरफेस ओवर हियर. ठीक है. और यहाँ पे ये हमारा आयनोस्फीयर का लेयर है. सो जो स्काई वेव प्रोपोगेशन होती है ये हम यूज करते हैं द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये मान लेते हैं हम हमारा आयनोस्फीयर है. सो यहाँ पे लेट्स सपोज एक हमारा ट्रांसमीटर लगा हुआ है. ट्रांसमीटर क्या करेगा, इट विल ट्रांसमिट द शॉर्ट वेव और ये शॉर्ट वेव क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होके फ्रॉम द आयनोस्फेरिक लेयर इट विल कम बैक टू द अर्थ सरफेस और ये किसी दूसरे एंड पे जाके रिसीवर के पास रिसीव हो जाएगी. ठीक है. सो दिस इज हाउ द फिनोमिना फॉर शॉर्ट वेव प्रोपोगेशन टेक्स प्लेस. और इस फिनोमिना को हम कहते हैं TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब तक होगा, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक जहाँ तक वी कैन से कि आयनोस्फीयर इस वेव को रिफ्लेक्ट करा पाए. सो दैट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं by using the formula 9 under root T, where T is the electron density. So from this we can say कि statement 1 में बोला गया short wave transmission is achieved due to total internal reflection of EMF from an appropriate height. That is perfectly true. So ये statement हमारा true है. ठीक है. एंड फर्दर अगर हम इसको चेक करें सेकेंड स्टेटमेंट को, सेकेंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्लाज्मा इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव. अगर हम मान ले कि जो EM वेव यहाँ से प्रोपोगेट कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है एंड जो प्लाज्मा है उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अगर हम मान ले कि ओमेगा पी है, राइट. सो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है फॉर अ प्लाज्मा दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, ये रिजल्ट हमें याद रखना है. जस्ट for plasma it is given by the expression n is equals to under root of 1 minus of omega pk square upon omega square. ठीक है. so from here we can say कि refractive index तो depend कर रहा है frequency पे of EM wave that is omega पे. ठीक है. so statement 2 is false. so from this we can say हमारा जो option C होगा correct answer होगा for this question. statement 1 is true, statement 2 is false. so I hope you understood the solution. All the best.